भारत में अगर देखा जाए तो यह हिंदू प्रधान देश होने के कारण वैदिक ज्योतिष में बहुत ही अधिक महत्वता बताई जाती है, क्योंकि इसी के आधार पर भारत में जितने भी पूजा पर्व इत्यादि होते हैं वह सभी ज्योतिष के आधार पर ही हम लोग मनाते हैं। वैदिक ज्योतिष में अगर आप देखेंगे तो नक्षत्रों पर भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, और इनमें से अगर आप देखते हैं तो जितने भी हम तीज त्यौहार मनाते हैं उसमें चंद्रमा की कलाएं बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तभी तो कई बार अगर आपने देखा होगा 2 दिन दिवाली, 2 दिन होली, 2 दिन दशहरा, अलग अलग तिथियों के अनुसार जो है 2-2 दिन तक जो है ये तिथियों के अनुसार पर्व पड़ जाते हैं। लेकिन नक्षत्रों के साथ साथ चंद्रमा की कलाएं जब भी कोई पूजा पाठ या पर्व होता है दोनों ही बहुत अधिक महत्व बताते हैं, क्योंकि देखा जाए इन्हीं के नक्षत्रों में ही चंद्रमा का भ्रमण होता है और चंद्रमा 15-15 दिन तक इन नक्षत्रों का भ्रमण करता हुआ अपनी कलाएं पूरी करता है। इसीलिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आते हैं। इन्हीं कलाओं को जब चंद्रमा भोगता हुआ आगे बढ़ता है तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे नक्षत्र पे जब वो आता है, कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसके अंतर्गत पंचक आते हैं, और इन पंचकों का जो काल होता है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पंचकों में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पंचक होते हैं अमंगल का सूतक माने जाते हैं। और पुराणों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी, राम के द्वारा जब रावण को मारा गया था, तो उस समय के बाद से जिस दिन रावण की मृत्यु हुई थी उसके बाद के 5 दिनों को पंचक काल कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो हर दिवस के अनुसार यानी हफ्ते में सोमवार से लेकर के रविवार तक किसी भी दिन पंचक पड़ सकता है। तो इन पंचकों का प्रभाव भी अगर आप दिनों के अनुसार देखेंगे तो हर पंचक का फल अलग अलग होता है। कौन सा पंचक आपको क्या प्रभाव देगा, और खासकर लोगों में ये बहुत ज़्यादा डर बैठा रहता है कि पंचक के समय में उनके परिवार में या किसी भी व्यक्ति के परिवार में किसी प्रकार की कोई अशुभ घटना ना हो या किसी की कोई मृत्यु ना हो, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ मानी जाती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पंचकों में किसी भी प्रकार का जो काम होता है वो शुभ नहीं होता है। इवन जब किसी की मृत्यु होती है तो यह मृत्यु जब पंचकों के समय में जब किसी की मृत्यु होती है तो यहाँ तक कहा जाता है कि उस कुल में कुल मिलाकर के आगे 5 मृत्यु और हो सकती है, इसकी आशंका भी बनी रहती है। तो क्या ये बात सत्य है? क्या पंचकों में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका परिणाम क्या होता है, और हफ्ते के कौन से दिन में जब पंचक पड़ता है उस पंचक का क्या फल मिलता है? पंचकों में आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इन सब चीज़ों का भी विधान बताया गया है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष तथा ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसे अगर आप व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं तो मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं जो पंचकों से संबंधित है। पहला है कि पंचक काल होता क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि पंचक कब पंचक है। ज्योतिष शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो 5 नक्षत्रों की जो कला अवधि होती है वही पंचक कहलाती है। अर्थात जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र का जो है, चंद्रमा का जो तृतीय चरण होता है धनिष्ठा नक्षत्र का, जब वो उसमें प्रवेश करता है तो उसके 3 चरण धनिष्ठा नक्षत्र के शतभिषा, पूर्व भाद्रपद
उत्तर भाद्रपद और रेवती। रेवती इसका आखिरी नक्षत्र होता है। जब ये धनिष्ठा से लेकर के रेवती तक के नक्षत्रों की चंद्रमा भ्रमण कर रहा होता है, उस भ्रमण काल को ही हम पंचक कहते हैं। तो ये पंचक जो है, कहा गया है कि इसमें संपादित किसी भी प्रकार का काम, यानी किसी भी प्रकार का किया हुआ जो भी आप काम करते हैं, एक तो उन कामों को 1 2 नहीं 5 बार आपको दोहराना पड़ सकता है। फिर वो चाहे आप कोई शुभ काम कर रहे हो, वो तो बिल्कुल भी मनाही होती है कि शुभ काम किया ही नहीं जाता है पंचकों में। लेकिन अगर कोई अशुभ काम भी हो जाता है या आप करते हैं तो उसको भी आपको 5 बार दोहराना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पंचकों में आपने जो है कहीं पे किसी को कोर्ट केस वगैरह कहीं पे कोई कर दिया है, या कोई सर्जरी वगैरह अगर इनकेस अगर आपने पंचकों में की कर दी है, तो यकीन मानिए उनको आपको 5 बार सर्जरी करवानी पड़ सकती है। यहाँ तक भी विधान शास्त्रों में कहा गया है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आप खगोलीय दृष्टि से देखते हैं तो प्रत्येक जो राशि होती है उसमें जो है 307 डिग्री का चक्र होता है, पूरा एक चक्र होता है, और हर राशि में जो है 30-30 डिग्री रहती है। तो इसमें से जब आप कह सकते हैं जब पृथ्वी जो है जब ये घूमती है उस समय जो है 300 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री का जो भ्रमण का जो काल होता है, उस काल की अवधि को ही पंचक कहा जाता है। तब उस समय जो धरती पर जो चंद्रमा का प्रभाव अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अधिक होता है, और उस प्रभाव के कारण अगर आप खासकर अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अगर आप देखते हैं तो उस समय जो है जो जल है और जो समुद्र है उसकी जो लहरें हैं वो इतनी अधिक तेज होती हैं, ऐसा लगता है कि मानो कि जो जल है वो उछल उछल करके चंद्रमा को पकड़ना चाहता है। तो उसके वेव्स बहुत अधिक हो जाते हैं, और जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है उन लोगों की मानसिक स्थिति बहुत ही अधिक खराब हो जाती है। खासकर अगर आप मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर पागल खाने में देखेंगे तो खासकर जो पूर्णिमा वाला दिन होता है ना, उस समय वहाँ पर बहुत अधिक हलचल होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और उस समय जितने भी वहाँ मेंटल पेशेंट्स रहते हैं उन लोगों को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है जब पूर्णिमा का समय आता है। और ख़ासकर जब आप पंचकों को देखेंगे तो जैसे मैंने कहा 1 महीने में पंचक जो हैं 2 बार आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। तो चंद्रमा जो है 15-15 दिन के हिसाब से जो है अपने चक्र को पूरा करता है। तो वो जो 27 नक्षत्रों की जो परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है, तो कृष्ण पक्ष में भी वो 5 नक्षत्रों को भोगेगा, और कृष्ण पक्ष में भी वो 5 नक्षत्रों को भोगेगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 1 महीने में 2 बार पंचक काल आते हैं, और रेवती नक्षत्र में आकर के पंचक जो है समाप्त हो जाते हैं। अब आप जैसे माला पंचक के समय जो है आप लोगों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, अगर करना शुरू भी करते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप किसी को भी, जो भी पंडित जिसको जानकारी हो, उससे मुहूर्त जरूर निकलवा करके कोई भी कार्य कीजिए, और पंचकों का भी ध्यान रखिए। ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो पंचक काल में ऐसे कार्य किए जा करने पर अगर आप कुछ भी करते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, आपको 5-5 बार दोहराने पड़ जाते हैं। जो भी कार्य आप करेंगे ये बिल्कुल ही निषेध होते हैं। इनमें से 5 ऐसे मुख्य कार्य बताए गए हैं कि ये पंचकों में नहीं किए जाते। सबसे पहले अगर आप लकड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे किसी की रीज़न से ही आपने लकड़ी खरीदी हो, या आप लकड़ी का फर्नीचर खरीद रहे हो, या फिर कोई बेड इत्यादि खरीद रहे हो, तो लकड़ी से बना हुआ कोई भी सामान अगर आप पंचकों के समय में खरीदते हैं तो कहा जाता है ये शुभ नहीं होता है। और उस समय अगर वो जो आपने लकड़ी का सामान खरीदा है उसमें हमेशा अग्नि का भय बना रहता है, तो लकड़ी खरीदना या लकड़ी से बना हुआ सामान अशुभ माना जाता है। उसके बाद जो है अगर आप घर का निर्माण कर रहे हैं और घर के निर्माण करते वक्त छत डलवाते हैं, तो अगर आप लिंटर वगैरह इत्यादि डलवा रहे हैं, या झोपड़ी भी जो लोग बनाते हैं तो घास फूस की भी अगर आप झोपड़ी बनवा रहे हैं, तो जो छत का निर्माण है वो पंचकों के समय शुभ नहीं माना जाता है। तीसरा, अगर आपके परिवार काल में किसी की मृत्यु हो जाती है, या किसी कारण से कोई भी मृत्यु होती है, तो उस समय का जो शव होता है, जो मृतक होता है, उसको भी पंचकों में नहीं जलाना चाहिए, अर्थात शव को जलाना भी निषेध बताया गया है। नंबर 4 आता है शैया का निर्माण करना। शैया का मतलब होता है सोने का बेड।
अगर आप जैसे कई लोग पुराने के समय में चारपाई हुआ करती थी और चारपाइयों की बुनाई की जाती थी। कुछ लोग रस्सी से और कुछ लोग प्लास्टिक की और या फिर कपड़े की बने हुए नवारों से चारपाइयों को बुनते थे। तो पुराने समय में जो शैया का निर्माण किया जाता था तो इसी से या फिर कुशा का या घास का इस तरह से शैया बनाई जाती थी। तो अगर आप शैया का निर्माण करते हैं और पंचक अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो ये शैया का निर्माण भी शुभ नहीं माना जाता है, अर्थात बेड बनाना या फिर चारपाई इत्यादि बनाना ये शुभ नहीं माने जाते हैं। आखिरी है यात्रा करना। अगर आप यात्रा करते हैं कोई भी दिशा में, देखिए 4 दिशाएं होती हैं, इन चारों दिशाओं में सिर्फ दक्षिण दिशा को छोड़ करके आप किसी भी दिशा में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ नहीं मानी जाती है। तो पंचकों में आप दक्षिण दिशा की यात्रा भी कदापि ना करें। और अगर कोई बहुत ही विशेष मतलब जरूरी काम है तो इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, तो उन उपायों को करने के पश्चात ही आप यात्रा कर सकते हैं। अब आ जाता है कि दिनों के अनुसार जो है आखिर पंचक कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि पंचक हर बार एक ही दिन पड़े। तो ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो हर दिन पड़ने वाले पंचक काल का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही अलग होता है और अलग प्रकार का फल भी देता है। कौन से दिन पड़ने वाला पंचक किस प्रकार का प्रभाव देगा ये डिपेंड करता है उस दिन के ऊपर जिस दिन पंचक की शुरुआत हुई होती है। अभी जैसे मान लीजिए रविवार से अगर हम शुरू करते हैं तो अगर रविवार के दिन पंचक की शुरुआत होती है तो रविवार के दिन पड़ने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। तो यह पंचक शुभ नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि पंचक के दिन में अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के समय आपको रोग इत्यादि लगने के भी खतरे हो सकते हैं, चाहे कारण कुछ भी बने। अगर सोमवार के दिन पंचक पड़ता है तो ऐसे पंचकों को राज पंचक कहा जाता है। अगर मंगलवार के दिन पंचक पड़ता है तो ऐसे पंचकों की, मंगल जो है वो अग्नि का कारक है, तो कहा जाता है कि मंगलवार को पंचकों की अगर शुरुआत होती है तो उसे अग्नि पंचक कहते हैं। तो अग्नि का भय उस समय अत्यधिक बना रहता है। अगर बुधवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन अगर पंचक की शुरुआत होती है तो ऐसे पंचक जो हैं दोष मुक्त माने जाते हैं, यानी वह जो पंचक हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। तो अगर पंचकों का दिन है और बुधवार के दिन शुरू हुए हैं या गुरुवार के दिन शुरू हुए हैं तो जो मैंने अभी तक आपको कार्य बताए हैं तो इन कार्यों को अगर आपको करना भी पड़े तो आप निसंकोच होकर के ये सब कार्य कर सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार का कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर शुक्रवार के दिन पंचक शुरू होते हैं तो ऐसे पंचक को चोर पंचक कहा जाता है। तो उस समय जो है चोरी की घटनाएं ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। उसके बाद जो शनिवार का दिन आता है और शनिवार के दिन अगर पंचक की शुरुआत होती है तो ये वाला पंचक भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। अब मृत्यु पंचक में अगर आप जैसे देखेंगे कि आपने हमेशा ये सुना होगा कि पंचकों में अगर मृत्यु हो जाती है तो वो शुभ नहीं मानी जाती है। उसके पीछे का कारण यही है। और खासकर अगर शनिवार का दिन है और उस समय अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये बहुत ही क्रूर पंचक माना जाता है। तो मृत्यु काल के समय पंचक के समय अगर मृत्यु हो रही है तो यह, या मृत्यु हो जाती है किसी की, तो ये शुभ बिल्कुल भी नहीं मानी जाती है। और मान्यताओं के अनुसार अगर आप देखेंगे तो परिवार या आपके परिवार में या फिर कुल में या रिश्तेदारी में किसी भी व्यक्ति को बहुत ही बड़ी जनहानि हो सकती है और उसकी आकांक्षा बनी रहती है, उसकी शंका बनी रहती है अगर पंचक के समय में आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो। और शास्त्रों में इसके लिए उपाय बताया गया है कि अगर पंचकों के समय इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उससे बचने के लिए जो भी मृतक है जब उसको जलाया जाता है तो उस समय उनका जब अंतिम संस्कार होता है तो कुशा ली जाती है। जो कुशा हम श्राद्धों के समय यूज़ करते हैं, ये घास का एक सूखी घास ऐसे लंबे तिनके के जैसे होती है, तो इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो जब उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस कुशा से एक
अपने 5 पुतले बनाए जाते हैं और उन पुतलों को बना करके जब उसका दाह संस्कार किया जा रहा है मृतक का, तो उसके साथ साथ उन 5 पुतलों का भी दाह संस्कार कर दिया जाता है, ताकि जो कुछ भी अनिष्ट होने वाला है उस अनिष्ट से आपका परिवार या आपके कुल के जितने भी मेंबर हैं वो बचे रहें। तो पंचक अगर देखा जाए तो बहुत ही भयंकर होते हैं और ये शुभ नहीं होते हैं। तो हर महीने पंचक 2 बार आते हैं, तो इन पंचकों में को आपको हमेशा से ध्यान रखना चाहिए और कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा नक्षत्रों को देखिए, चंद्रमा को देखिए और अपने ग्रहों को देखिए, उसके अनुसार ही किसी भी शुभ कार्य के हिसाब से अपना काम शुरू करिए। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।